मैं तो मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, रात को खाना खा के टहलते हुए निकलता था तो जगत सिंह जी जानते हैं वो जगह सीपी टैंक पे कब्रिस्तान था और उसमें एक इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वहां बैठ के कव्वाली गाता था। तो मैं रुक जाता था कई बार उसको सुनने के लिए। वो 2 लाइन गाता था जो हमारे लिए थी, किसानों के लिए। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो किसानों का तो जो सत्यानाश है उनके बिना जाने हो रहा है। वो जब बढ़ने के लिए चलते हैं एक दाम होता है, जब काटने चलते हैं तो वही 300 रुपए कम हो जाता है। ये बहुत शोर अभी मचाया गया कि हमने दूसरी जगह कहीं भी जाके बेच सकते हुए, तो 15 साल पहले का कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा का किसान जब गेहूं लेके पलवल आता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। सोनीपत का जब नरेला आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये सब कहने की बातें, कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में। तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो। मैं बहुत लंबा डिग्री में ट्रक चलाता हुआ कोई मिलेगा तो सरदार मिलेगा। ये हमारे लोगों का भी, अब तो ये लोग भी जुड़ गए और सही जुड़े। किसानों के बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हल होने चाहिए। तो मैं अभी भी इस कोशिश में हूं कि किसी तरह ये मसला हल हो। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो गवर्नर सिफारिश के लिए नहीं होता, उसको मना है प्रधानमंत्री की तरफ से सिफारिश मत करना। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, मत करना, एमपी करेगा या एमएलए करेगा, गवर्नर इस काम के भी। दूसरे, अगर बन गया है तो उसे कुछ छाप छोड़नी चाहिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग ये याद रखें कि गवर्नर बना था तो इसलिए ये किया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि किसानों वाले मामले में जितनी दूर तक जाना पड़ेगा मैं उतनी दूर तक जाऊंगा। जो कर सकता हूं वो करूंगा। और वो इसलिए नहीं कि कोई किसानों पे एहसान है, वो इसलिए कि मैं तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, 2 साल का था। मैं खुद अपना चारा काट के लाता था, खुद घर पे आके उसे काटता था, खुद खेती लिखवाता था। मुझे किसान की तकलीफ का मालूम है और मुझे पूरी जो किसानों की इकोनॉमिक्स है उसका भी मालूम है। किसान बहुत बुरे हाल में है इस देश में। अरे तुम हर तीसरे साल तो वो बढ़ा देते हो, क्या बोलते हैं उसको, राकेश जी, महंगाई भत्ता नहीं, वो ये तो मेरे से बिना बोले रुका नहीं गया। मैं उस पर बोला, वो आया भी, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन उसकी मुझे कोई घबराहट नहीं थी। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहां से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, पेड़ चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया।
अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूपी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूँ। तो इल्हाम था कि ये होगा। जैसे अभी किसानों के मामले थे, जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया।